वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप अपने पढ़ाई का, अपने प्रिपरेशन का काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान रख रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने हेल्थ का भी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अभी का जो कंडीशन है, जो सिनेरियो है, स्पेशली हमारी कंट्री में कोविड के सेकेंड वेव का, राइट। तो गाइज ध्यान रखिए, प्रॉपर जो प्रिकॉशन है, प्रॉपर प्रिकॉशन लीजिए, गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। एंड अब तो एग्ज़ाम जो चल रहे थे वो भी और जो होने वाले हैं उसे भी पोस्टपोन कर दिया गया है और कई स्टेट में भी लॉकडाउन हो चुका है। सो घर पे रहिए और आराम से अपनी प्रिपरेशन को और भी इन्हेंस कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 24 अप्रैल का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सीरीज़ को। ओके, इसमें हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़ होगा, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस होंगे, स्पोर्ट न्यूज़ होगा, इम्पॉर्टेंट डे होगा एंड इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होगी। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आज का करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा। ओके, विथ एक्स्ट्रा मसाला, ओके, विथ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आज के करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। ऑलराइट गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ टेक अ लुक, एक नज़र डालते हैं आज के शानदार न्यूज़ पे। ओके, इंटरनेशनल न्यूज़ आज का देखिए फर्स्ट है। 23 अप्रैल को विश्व भर में विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया गया। 23 अप्रैल को विश्व भर में क्या मनाया गया? विश्व पुस्तक डे। ओके, वर्ल्ड बुक डे। नाउ नेक्स्ट देखिए, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग्स 2021 में वर्ल्ड के टॉप 200 विश्वविद्यालयों की सूची में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यानी LPU, राइट, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भारतीय संस्थान को जगह दी गई है टॉप 200 में। ऑलराइट, तो इस रैंकिंग के बारे में, इस इंडेक्स के बारे में हम लोग जानेंगे आगे। नाउ नेक्स्ट देखिए, नेशनल न्यूज़, वित्त वर्ष 2022 के लिए नास्कॉम के अध्यक्ष के रूप में रेखा मेनन को नियुक्त किया गया है। ऑलराइट, नास्कॉम के चेयरमैन के रूप में रेखा मेनन को अपॉइंट किया गया है। ये अपॉइंटमेंट की क्वेश्चन हो गई। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, राइट, 24 अप्रैल को यानी आज के दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसमें हम लोग देखेंगे कई सारे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। राष्ट्रीय ये पंचायती राज सिस्टम जो है, इससे कई सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग आगे देखेंगे। ऑलराइट, नाउ देखिए, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बाद झारखंड राज्य सरकार ने 18 वर्ष से ऊपर सभी नागरिकों के लिए कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देने का ऐलान किया है। ऑलराइट, पहले यूपी गवर्नमेंट, फिर बिहार, उसके बाद जो है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा 18 वर्ष से जो ऊपर के सिटीजन हैं उनके लिए कोरोना वैक्सीन फ्री में देने की घोषणा की गई है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक कंपोजर श्रवण कुमार राठौर का निधन हो गया है। कोई ऑब्वियसली का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए, विराट कोहली IPL में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है। ओके, सॉरी, विराट कोहली IPL में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल में तत्काल प्रभाव से रोड शो और वाहन रैली पर रोक लगा दी है। ओके, अब नींद खुल गई है तो रोक लगा दी गई है रैलीज पे। ओके, ऑलराइट, तो ये सारे न्यूज़ हो गए। आगे हम लोग देखेंगे इसको डिटेल्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। इससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक अचीवर्स वेब को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को टैप करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन, डेली करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले। ऑलराइट गाइज, ओके, सो स्टार्ट करते। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग्स 2021 में वर्ल्ड के टॉप 200 विश्वविद्यालयों की सूची में किस भारतीय संस्थान को जगह दी गई है? विच इंडियन इंस्टीट्यूशन हैज बीन रैंक्ड इन द वर्ल्ड्स टॉप 200 यूनिवर्सिटीज लिस्ट इन द टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2021। ऑलराइट, सो द टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2021। ओके, इस रैंकिंग में, इस इंडेक्स में वर्ल्ड के टॉप 200 यूनिवर्सिटी लिस्ट में, यानी दुनिया के 200 सबसे जो बेस्ट यूनिवर्सिटी हैं, इस लिस्ट में इंडिया के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है इसे शामिल किया गया है। ऑलराइट, ए इज द राइट आंसर। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को
वर्ल्ड टॉप 200 यूनिवर्सिटी लिस्ट में शामिल किया गया है। किस इंडेक्स में? टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग में। ऑलराइट, और ये LPU जो है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ये सिचुएटेड कहाँ है, किस स्टेट में है? पंजाब में है, राइट। ओके, सो याद रखिएगा, और ये याद रखिएगा ये जो रैंकिंग जारी की गई ये इसका 3rd एडिशन था। ओके, नाउ यहाँ देखिए एक्स्ट्रा मसाला में दिए गए हैं इंडेक्स जो कि यूनिवर्सिटी से ही रिलेटेड है। क्या है देखिए, QS वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में भारत के किस इंजीनियरिंग कॉलेज ने सर्वोच्च रैंक प्राप्त की है? ऑलराइट, सो QS वर्ल्ड रैंकिंग 2020, ये 2020 का QS वर्ल्ड रैंकिंग है। अभी रिसेंटली देखिए QS वर्ल्ड रैंकिंग 2021 भी आ चुका है। ओके, तो चलिए यहाँ पे अगर दिया गया है तो देख लेते हैं। 2020 में जो है भारत के किस इंजीनियरिंग कॉलेज ने सर्वोच्च रैंक प्राप्त की है? तो देखिए QS वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेज में भारत के 2 IIT शामिल थे, 2 यूनिवर्सिटी शामिल थे। 44th रैंक था IIT मुंबई का, और IIT दिल्ली को 47 रैंक दिया गया था। ठीक है, टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेज में शामिल थे। नाउ 2021 में ये ध्यान रखिएगा, रिसेंटली QS वर्ल्ड रैंकिंग जारी की गई जिसमें इंडिया के 7 इंजीनियरिंग कॉलेज, 7 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है इसे इंक्लूड किया गया है टॉप 200 में। ओके, याद रखिएगा, टॉप 200 में कितने यूनिवर्सिटी इंडिया के शामिल है? 7। ठीक है, 7 IIT को शामिल किया गया है टॉप 200 में, जिसमें टॉप 50 में, जैसे यहाँ पे दिया गया टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेज में IIT मुंबई एंड IIT दिल्ली को शामिल किया गया। ठीक है, तो उसी तरीके से टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर टॉप 50 की बात करें तो IIT मुंबई है, सिर्फ IIT मुंबई। पिछले साल जो है 2 IIT थे टॉप 50 में, इस बार जो है 1 यूनिवर्सिटी शामिल किया गया है एंड दैट इज IIT मुंबई। IIT मुंबई को 49 रैंक दिया गया है। ठीक है, 49 रैंक दिया गया है, यानी टॉप 50 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में शामिल किया गया IIT मुंबई को। एंड पूरे विश्व में इंडिया में सारे जो IIT हैं वो जो टॉप किए हैं वो भी 7 जो है, मैं बताई 7 जो है टॉप 200 में शामिल है। उनमें से देखिए IIT मुंबई तो 49 रैंक पे आ गया, उसके बाद IIT दिल्ली है, IIT दिल्ली, एंड उसके बाद जो है IIT मद्रास है 94 रैंक, IIT खड़गपुर है, फिर हो गया IISc बेंगलुरु है, फिर IIT कानपुर है, IIT रुड़की है। ओके, ये टॉप 7 है जो कि 200 में शामिल किए गए हैं। और इस रैंकिंग में जो है टॉप कौन की है, शीर्ष स्थान कौन सी यूनिवर्सिटी प्राप्त की है? एज यूजुअल MIT। ठीक है, USA की MIT जो है, MIT जो है ऑफ USA, ये एज यूजुअल अपना स्थान जो है बरकरार रखा है। ओके, इनफैक्ट USA की 6 यूनिवर्सिटी जो है ये टॉप 15 में इसे शामिल किया गया, USA की 6 यूनिवर्सिटी को। एंड अपने नेबर कंट्री जो है चाइना की सिंघुआ विश्वविद्यालय जो है ये टॉप 10 में शामिल है। ठीक है, यानी 10th रैंक जो है चाइना के यूनिवर्सिटी को दिया गया है। ओके, तो ये सारे बातें हो गई रिलेटेड टू QS वर्ल्ड रैंकिंग 2021। याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, NIRF मेडिकल कॉलेज रैंकिंग 2020 में कौन सा कॉलेज शीर्ष पर है? NIRF का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इस रैंकिंग में ये मेडिकल कॉलेज की रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, तो मेडिकल कॉलेज रैंकिंग में टॉप पे कौन सी यूनिवर्सिटी है? एम्स दिल्ली। ठीक है, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है ये टॉप पे है इन NIRF मेडिकल कॉलेज रैंकिंग 2020 में। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी ग्लोबल MBA रैंकिंग। ठीक है, ग्लोबल MBA रैंकिंग में टॉप 50 में कितने भारतीय को शामिल किया गया है? तो 2 इंडियन इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है इन टॉप 50 ऑफ ग्लोबल MBA रैंकिंग 2020। ओके, सो कौन कौन से यूनिवर्सिटी हैं? IIM बैंगलोर एंड अदर वन इज इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद। ठीक है, तो ये 2 यूनिवर्सिटी हैं जिसे ग्लोबल MBA रैंकिंग 2020 में टॉप 50 में शामिल किया गया है। ओके, सो ये सारे रैंकिंग हो गए रिलेटेड टू इंस्टीट्यूट। नाउ हम लोग आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ओके, सो नेशनल पंचायती राज डे आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 में, ठीक है, 1993 में जो है पंचायती राज को लागू किया गया था। इसी दिन से जो है 24 अप्रैल से इसे इन्फोर्स किया गया था। ओके, इसे जो है पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से इसे संवैधानिक मान्यता दी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, 73rd
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के माध्यम से इसे संवैधानिक मान्यता दी गई थी। ओके, और आगे देखते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड, पंचायती राज का प्रावधान भारत के संविधान की किस अनुसूची एवं किस भाग में उल्लेख है। ऑल राइट, सो पंचायती राज जो है, अभी देखिए मैं बताई 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से इसे संवैधानिक मान्यता दी गई थी और इसे शामिल किया गया था 11th शेड्यूल में। ठीक है, 11वीं संविधान की 11वीं अनुसूची में इसे रखा गया है और किस भाग में इसका उल्लेख देखने को मिलता है, 9 में। ठीक है, पार्ट 9 में इसका उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ था। ऑल राइट, सो कौन सी समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति। इन 1958 1998 में जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश स्वीकार की थी और आफ्टर दैट 2 अक्टूबर 1959, ठीक है, 1959 में उस टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा ये पंचायती राज का इनॉग्रेशन किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा डेट 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की बात कही गई है। ओके, कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की बात कही गई है, तो ये 3 स्तरीय यानी 3 टायर पंचायती राज सिस्टम है हमारी कंट्री में। तो 3 टायर जो पंचायती राज सिस्टम है कौन कौन से हैं, फर्स्ट है ग्राम पंचायत यानी विलेज लेवल पे, दूसरा है पंचायत समिति एट इंटरमीडिएट लेवल यानी मध्यवर्ती स्तर पे, ब्लॉक लेवल भी बोल सकते हैं आप, थर्ड वन इज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, राइट, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ऑल राइट, तो 3 स्तरीय 3 टायर सिस्टम है पंचायती राज का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायती राज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। पंचायती राज की स्थापना अभी मैं बताई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, राइट, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। डेट याद रखिएगा, महात्मा गांधी की जयंती पे 2 अक्टूबर 1959 में। ओके, और कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सॉरी, 2 अक्टूबर 1959 में इसकी स्थापना की गई थी, राइट, बट इसे लागू कब से किया गया है, 24 अप्रैल 1993। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उस टाइम, एंड 24 अप्रैल 1993 में जाकर के इसे इन्फोर्स किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो किस आर्टिकल में इसका प्रावधान आपको देखने को मिलता है, आर्टिकल 243A से 243O तक। ठीक है, इसका प्रावधान जो है, इसका उल्लेख जो है आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। मुख्य उद्देश्य मेन मोटो जो था वो था सत्ता का विकेंद्रीकरण और जनमानस को राजनीति से जोड़ना। ऑल राइट, यानी डिसेंट्रलाइजिंग पावर एंड कनेक्टिंग द पब्लिक टू पॉलिटिक्स। ओके, ये मेन मोटो था। ओके, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40 में यानी डीपीएसपी में स्टेट को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। ठीक है, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 40 में। और यहाँ पे आप लोग के लिए एक क्वेश्चन बनता है, पहला राज्य कौन सा है जिसने पंचायती राज की स्थापना की थी। हु इज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश पंचायती राज सिस्टम। ओके, ये क्वेश्चन जो है आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ऑब्वियसली का क्वेश्चन है ये, बॉलीवुड के किस मशहूर म्यूजिक कंपोजर का निधन हो गया। विच फेमस म्यूजिक कंपोजर ऑफ बॉलीवुड हैज पास्ड अवे। ऑल राइट, सो श्रवण कुमार राठौर ये बॉलीवुड के फेमस म्यूजिक कंपोजर थे जिनकी रिसेंटली जो है डेथ हो गई। ऑल राइट, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा मसाला में आप रिविजन कर लीजिए जो कि डेली करवाया जाता है आपको। किस लोकप्रिय एवं वरिष्ठ साहित्यकार, उन्हें आधुनिक तुलसीदास के रूप में वो प्रसिद्ध थे। ठीक है, मॉडर्न तुलसीदास, उनका निधन हो गया है, उनका नाम क्या था। ठीक है, तो किस लोकप्रिय एवं वरिष्ठ साहित्यकार कौन थे, नरेंद्र कोहली। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ऑब्विचरी है। हाल ही में किस प्रख्यात कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। संकेत घोष थे। ठीक है, ये फेमस पोएट थे और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता भी रहे हैं। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा संकेत घोष को। हाल ही में निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त यानी
फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिसेंटली डेथ हुआ है, कौन थे? जीवीजी कृष्णमूर्ति। ओके, अनिल धारकर का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? अनिल धारकर जो थे ये लेखक एंड ये लेखन से संबंधित थे, पत्रकार थे। ओके, हाल ही में प्रिंस फिलिप का निधन हो गया है, वो ब्रिटेन की किस महारानी के पति थे? तो एलिजाबेथ द्वितीय। ठीक है, एलिजाबेथ द्वितीय के हस्बैंड थे प्रिंस फिलिप, जिनका रिसेंटली डेथ हो गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली क्वेश्चन हो गया। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 अप्रैल को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? विच डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 23 अप्रैल ऑल ओवर द वर्ल्ड? ओके, सो विश्व पुस्तक डे, वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेट किया जाता है 23 अप्रैल को। ओके, याद रखिएगा, वर्ल्ड बुक डे। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख रहे हैं आप, इंपॉर्टेंट डे दिए गए हैं। क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। और इस बार का थीम क्या था वर्ल्ड वेटलैंड डे का? वेटलैंड्स एंड वाटर, राइट? थीम ऑफ 2021 याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी मदर लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। विश्व वन्य जीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है। एंड विश्व वानिकी दिवस यानी फॉरेस्ट्री डे, राइट? फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, विश्व जल दिवस काफी इंपॉर्टेंट है, कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। एंड इस बार का थीम क्या था? वैल्यूइंग वाटर। ओके गाइस, सो ये सारे इंपॉर्टेंट डे हो गए। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन से खिलाड़ी आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? विच प्लेयर हैज बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 6000 रन इन आईपीएल? आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले फर्स्ट बैट्समैन कौन बने हैं? पिक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ पे विराट कोहली। ठीक है, तो विराट कोहली इज द राइट आंसर। विराट कोहली आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ओके, नाउ देखते हैं, आइए यहाँ पे एक्स्ट्रा मसाला के जो क्वेश्चन दिए गए इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या है? विजडन एल्मेनाक ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना है? ओके, सो विराट कोहली चुने गए हैं एज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड ऑफ 2010 बाई किसके द्वारा? विजडन एल्मेनाक के द्वारा। ऑलराइट, याद रखिएगा। आईसीसी की ओर से मार्च 2021 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, ये मार्च के लिए है। ठीक है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च भुवनेश्वर कुमार ये चुने गए थे। ओके, 2021 एलन बॉर्डर पदक से किसे सम्मानित किया गया? स्टीव स्मिथ को सम्मानित किया गया 2021 एलन बॉर्डर पदक से। स्टीव स्मिथ ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है। नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2021 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जनवरी ये ऋषभ पंत चुने गए हैं। फरवरी 2021 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुने गए हैं? रविचंद्र अश्विन एवं टॉमी बेटमैन। ये ज्वाइंटली रूप से इन्हें सम्मानित किया गया था फरवरी के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए। ओके, 2020 के क्रिकेट ऑफ द ईयर, 2020 के क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को सम्मानित किया गया था, इन्हें टाइटल दिया गया है 2020 के क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में। ऑलराइट, सो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए किस राज्य में तत्काल प्रभाव से रोड शो और वाहन रैली पर रोक लगा दी? इन विच स्टेट हैज द इलेक्शन कमीशन बैंड रोड शोज एंड व्हीकल रैलीज विद इमीडिएट इफेक्ट इन व्यू ऑफ इंक्रीजिंग केसेस ऑफ कोरोना वायरस? ओके, सो देखिए, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के लिए जो है रोड शोज किए जा रहे थे, रैलीज व्हीकल रैलीज की जा रही थी, जिसपे अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन के द्वारा बैन किया गया है। ओके, रैलीज की शुरुआत में ख्याल नहीं आया कोविड का, अब जब केसेस बढ़ने लगे स्टेट में तब इसे बंद किया जा रहा है, राइट? सो ये जो केसेस बढ़ रहे हैं ये लापरवाही का ही नतीजा है जो सामने आ रहा है। गवर्नमेंट को और स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। ओके, और लोगों का क्या है, लोग तो कुछ लोग समझते हैं, इतने ओवर कॉन्फिडेंट हैं, कुछ लोग कहते हैं कोरोना क्या है, कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं होगा, इतने ओवर कॉन्फिडेंट होकर के खुद जो है लापरवाही करते हैं और केसेस को बढ़ाते हैं। ओके, सो गाइज, ओवर कॉन्फिडेंट एंड लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है और डरना भी नहीं है। कुछ लोग काफ़ी पैनिक भी हो जाते हैं। अभी देखिए वायरल फीवर भी चला हुआ है जिसके कारण जो है लगता है कि कोविड हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग जो है सतर्क रहिए। जो
प्रिकॉशन है, जो मेजर प्रिकॉशन है, जो गाइडलाइन है उसे फॉलो कीजिए, घर में रहिए, ठीक है। ये टफ टाइम है, ये भी निकल जाएगा। ऑलराइट गाइज, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा मसाला में जो क्वेश्चन दिए गए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का गठन कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को। ऑलराइट, इसीलिए 25 जनवरी को जो है नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। एंड भारत के सबसे पहले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सबसे पहले यानी फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुकुमार सेन है, राइट। सुकुमार सेन पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। और अभी प्रेजेंट में कौन है? अभी उनकी रिसेंटली अपॉइंटमेंट की गई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अभी कौन है आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा अभी प्रेजेंट में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है, यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। भारत के संविधान में निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है आपको आर्टिकल यहाँ देखिए दिया गया है 324 से आर्टिकल 329 में इसका प्रावधान दिया गया है संविधान में निर्वाचन आयोग का। ऑलराइट, तो याद रखिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। और यहाँ से एक क्वेश्चन जो है अपॉइंटमेंट की, अभी जो प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है ये आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में। डेली अगर अपॉइंटमेंट क्वेश्चन होती है तो करवाया जाता है, तो आई होप आप लोग को याद होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बाद किस राज्य सरकार ने 18 वर्ष से ऊपर सभी नागरिकों के लिए कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देने का ऐलान किया है? ओके, अगेन कोविड का क्वेश्चन आ गया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू गिव फॉर फ्री कोरोना वैक्सीन फॉर ऑल सिटीजन अबव 18 ईयर्स आफ्टर यूपी एंड बिहार? ओके, इससे पहले देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार के द्वारा अनाउंस किया गया था कि कोरोना वैक्सीन जो है जो भी 18 प्लस जो सिटीजन है उनको फ्री में दी जाएगी। ऑलराइट, और इसके बाद जो है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा अभी ऐलान किया गया है कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देने का। ओके, याद रखिएगा। तो थर्ड फेज जो है स्टार्ट हो रहा है 1 मई से 18 प्लस को वैक्सीन लेने की मंजूरी दी गई है। तो आप लोग जो है वैक्सीन जरूर ले, ये ना सोचे कि वैक्सीन कोई काम का नहीं है। और जो वैक्सीन ले चुके हैं वो लोग ना ये ना सोचे कि वैक्सीन जो है अब तो मैंने वैक्सीन ले लिया, बिना मास्क के बाहर जा रहे हैं, बिना कोई प्रिकॉशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ये लापरवाही। क्योंकि देखिए वैक्सीन जो है लेने के बाद भी इन्फेक्शन का चांस है। ओके, इन्फेक्शन का चांसेस है बट काफ़ी कम चांस रहता है, राइट। और अगर इन्फेक्शन होता भी है तो उतना डेंजरस नहीं है जितना कि नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन को रहता है। ऑलराइट, सो वैक्सीन नो डाउट इफेक्टिव है, एंटीबॉडीज डेवलप करता है आपके बॉडी में, बट आपको वैक्सीन के बाद भी प्रॉपर प्रिकॉशन की ज़रूरत है। ऑलराइट, सो प्रॉपर प्रिकॉशन लीजिए वैक्सीन लेने के बाद भी, और जो वैक्सीन नहीं लिए हैं वो भी, और जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कीजिए। ओके, सो ध्यान रखिए अपना और वैक्सीन जरूर लीजिए। आइए देखते हैं इसके एक्स्ट्रा मसाला के क्वेश्चन पे। उड़ीसा सरकार ने किस शहर में कोविड वॉरियर मेमोरियल बनाने की घोषणा की है? ओके, उड़ीसा सरकार ने किस शहर में कोविड वॉरियर मेमोरियल बनाने की घोषणा की है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में कोविड वॉरियर मेमोरियल बनाए जाएंगे। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया द्वारा कोविड-19 पर लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? टिल वी विन। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? रणदीप गुलेरिया, जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे मनीष कुमार। भारत में विश्व के सबसे बड़े कोरोना वैक्सीन ड्राइव की शुरुआत कब हुई थी? 16 जनवरी। ठीक है, फर्स्ट फेज स्टार्ट किया गया था। ओके, स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को किसने बनाया है? कोवैक्सीन जो कि पूरी तरीके से स्वदेशी है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? आईसीएमआर के द्वारा, आईसीएमआर एंड भारत बायोटेक। ठीक है, ज्वाइंटली ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे डेवलप किया गया है, याद रखिएगा कोवैक्सीन को। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वित्त वर्ष 2022 के लिए नॉस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ नॉस्कॉम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। ओके, तो 2022 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए नॉस्कॉम के चेयरमैन के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है?
रेखा मेनन को, राइट। रेखा मेनन, ये पिक्चर में देखिए, ये है रेखा मेनन। इन्हें अपॉइंट की गई हैं नॉस्कॉम के चेयरमैन के रूप में फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। ऑल राइट, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉस्कॉम की बात करें तो नॉस्कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, राइट। इसके चेयरपर्सन है यूबी प्रवीण राव, राइट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वेयर इज इन न्यू दिल्ली। फाउंड किया गया था इसे 1988 में 1 मार्च को, ठीक है। इसका फाउंडेशन डे कब है? 1 मार्च नॉस्कॉम को फाउंड किया गया था। नाउ आते हैं, देखिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दी गई है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लीजिए, ये क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस वाले क्वेश्चन में पूछी थी। नो वरी, सुशील चंद्रा जो है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का नया चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक किसे बनाया गया है? शिवा सुब्रमण्यम। ओके, हाल ही में किन्हें मिसेज वर्ल्ड घोषित किया गया है? मिसेज वर्ल्ड, नॉट मिस वर्ल्ड, मिसेज वर्ल्ड, राइट। मिसेज वर्ल्ड केट स्नाइडर को घोषित किया गया है, ठीक है। और अभी बताइए प्रेजेंट में जो मिस वर्ल्ड हैं वो कौन है? ओके, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, 2020 में तो मिस वर्ल्ड हुआ नहीं क्योंकि पैंडेमिक के कारण जो है डिले हो गया था। तो 2019 में जो इलेक्ट की गई थी वही अभी है मिस वर्ल्ड। तो उनका नेम क्या है वो आप बताइए कमेंट सेक्शन में। नाउ देखिए, किस भारतीय अमेरिकी को सीनेट ने एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? सो इसका राइट आंसर होगा वनीता गुप्ता। ये भी रिसेंटली के क्वेश्चन है। वनीता गुप्ता जो है ये भारतीय मूल की है, भारतीय अमेरिकी है, जिन्हें अमेरिकी सीनेट ने एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद व्हाइट हाउस में दक्षिण एशिया के वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुमोना गुहा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास कर पहली हिंदू महिला पुलिस में डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पद पर नियुक्त हुई है मनीषा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। ओके, सो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो गए, ओके, जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे पे। ओके, लास्ट डे क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया था? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? विच पोजीशन हैज इंडिया गॉट इन रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में इंडिया का कौन सा रैंक है? 142, राइट। ए इज द राइट आंसर, 142। एंड टॉप पे कौन सी कंट्री रही? नॉर्वे। ओके, नॉर्वे जो है ये टॉप पे रही थी इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में। ऑलराइट, देखिए इसका राइट आंसर शिवम चौहान एंड रिया रियांजी के द्वारा दिया गया। ऑलराइट गाइस, वेल डन। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पे। ओके, क्या क्वेश्चन है जो आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने प्रवर्तन निदेशालय सहित केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ न्यायिक जांच की सिफारिश की है? विच स्टेट हैज रिकमेंडेशन अ जुडिशियल इंक्वायरी अगेंस्ट central agency including the enforcement directorate, right? So option is पंजाब, केरला, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना। तो इसमें राइट आंसर क्या है आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए, और भी जो क्वेश्चन दिया गया है वो भी आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। ओके गाइज, सो ये था आज का करंट अफेयर्स। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। दिन डू लाइक एंड शेयर, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, नाउ लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।